बड़ी खबर, दिल्ली में मौसम भले ही मानसून का, लेकिन संसद के अंदर राजनीतिक पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष के बीच वो जबरदस्त महाभारत देखने को मिली जिसने साफ कर दिया कि आने वाले दिन बेहद हंगामेदार होने वाले हैं। दरअसल सत्र शुरू होने से पहले ही हवा का रुख बता रहा था कि विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है और हुआ भी वही। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की घंटी बजी, विपक्षी सांसदों ने मुद्दों का ऐसा बम फोड़ दिया कि सदन में सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी पहुंच गई। भारी हंगामे के बीच कभी स्पीकर साहब तो कभी सभापति जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन बात बनती नहीं। और नौबत ये आ गई बहुत कि संसद की कार्यवाही को दिन भर में कई दफा स्थगित करना पड़ा, यानी कि पहले ही दिन खेल शुरू होने से पहले ही बिगड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे भाई हंगामा सिर्फ संसद के अंदर था तो चुनाव यहाँ जरा रुकिए। संसद के अंदर अगर हंगामा था तो संसद के बाहर गदर मचा हुआ था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज सांसद परिसर में जो है हाथों में तख्तियां लेकर उतर आए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश हो रही है। अब जरा उन मुद्दों की लिस्ट देखिए जिन पर विपक्ष इस बार आर पार है। पहला मुद्दा नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियां और आंधी। दूसरा मुद्दा राम मंदिर चढ़ावे को लेकर सामने आए गंभीर आरोप। और तीसरा मुद्दा इथेनॉल नीति को लेकर बवाल। और इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और राज्यों की जो कानून व्यवस्था है, इन सब पर भी बहस हो। विपक्ष कहता है कि इन पर विस्तृत चर्चा हो और सरकार इस पर जवाब दे, तो दूसरी ओर सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार कहती है कि भाई हम तो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार बैठे, लेकिन विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहता है, यानी कि कुल मिलाकर तलवारें दोनों तरफ खींची हुई है। अब इस तनातनी के बीच कई जरूरी सरकारी विधेयक यानी कानून बनने वाले बिल लाइन में लगे थे, लेकिन हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री हाथ जोड़ते रहे, अपील करते रहे कि सदन चलने दीजिए, लेकिन गतिरोध टस से मस नहीं हुआ। तो दूसरी ओर संसद के बाहर का नजारा ऐसा था जैसा कोई किला हो। सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट की परिंदा भी पर ना मार सके। चप्पे पर पुलिस बल, चारों तरफ बैरिकेडिंग और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट। संसद में आने वाले हर शख्स की ऐसी सघन जांच हो रही थी, मानो कोई बड़ी भूमिका नहीं। राजनीतिक पंडित ऐसा मान रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। राज्यों बड़े सियासी समीकरण किए और ऐसे में ये टकराव आने वाले दिनों में और ज्यादा तीखा होने वाला है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये संसद है, जहाँ बहस होनी चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। लेकिन अगर देश की संसद सिर्फ हंगामी, नारेबाजी और स्थगन की भेंट चढ़ती रहेगी तो देश की जनता के पैसों और जनता के मुद्दों का जो नुकसान हो रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या सत्ता और विपक्ष के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? क्या सरकार इन ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत कराएगी या फिर ये पूरा मानसून सत्र सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बनकर रहेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।